सप्लाई के टॉपिक पे पहुंचने से पहले जो हम आज करने वाले हैं एग्रीगेट सप्लाई का टॉपिक, इसके ऊपर बढ़ने से पहले छोटा सा रिवीजन करते हैं जो हमने एग्रीगेट डिमांड में किया था। देखो मैंने आपको बताया था एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, मैक्रो लेवल पे किया जाता है। दैट्स अ रीज़न कि जो अगर माइक्रो लेवल पे कहेंगे उसे डिमांड कहेंगे, बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो उसे एग्रीगेट डिमांड कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर 4 कंपोनेंट इंक्लूड है। फर्स्ट इज दैट हाउस होल्डर, फर्म का, गवर्नमेंट का, नेट एक्सपोर्ट का। चलो जी ये 4 कंपोनेंट थे, बट एक्चुअल में हम केवल 2 ही कंपोनेंट यूज़ करते थे। कौन कौन थे? कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट थे। कंजप्शन को क्या कहते हैं कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं इनकम के पार्ट में से। इन्वेस्टमेंट क्या है कि जो हम पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट वे से हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस लेवल पे एक पर्सन इन्वेस्ट करता रहता है। ठीक है, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या बनता था, एग्रीगेट डिमांड बनता था, राइट। एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज इक्वल टू देयर इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ये एक नंबर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको हमने ये भी देखो, जिनके ऊपर जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस भी किए थे, क्योंकि तभी वो 35 से 40 मिनट्स की लेक्चर बना था। दैट्स अ रीज़न अब ये छोटे छोटे कंसेप्ट रहेंगे, क्योंकि हम इसी एग्जाम्पल को बेस मान के बाकी सभी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि ऑटोनोमस कंजप्शन होती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है, एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट। इनके रिलेशन को समझा था कि इनका रिलेशनशिप कैसा है, एडी का रिलेशनशिप देखा था, इनका ग्राफ भी देखा था। इन सभी को हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया था, है ना। दिस इज तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक एग्रीगेट सप्लाई का। चलो बढ़ते हैं, एग्रीगेट सप्लाई एक्चुअल में होती क्या है। देखो जो ये जो एग्रीगेट वर्ड है, एग्रीगेट वर्ड का मतलब क्या है कि आप पूरी इकोनॉमिक को लेके चल रहे हैं। क्योंकि जब हम सिंगल की बात कर रहे थे उस टाइम किसकी बात होती थी, माइक्रो लेवल की बात होती थी। डिमांड, ओनली सप्लाई, ओनली प्रोडक्शन, ओनली कंजप्शन, ओनली इनकम, सिंगल की बात की जाती थी। जब हम मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं, बड़े लेवल की बात कर रहे थे, दैट इट्स नॉर्मल कि हम किसकी बात करेंगे, पूरे एग्रीगेट की बात करेंगे। एग्रीगेट का मतलब होता है कि सबका सम की बात कर रहे हैं। तो आज ये जो टॉपिक है ना एग्रीगेट सप्लाई पर, ठीक है। अब ये सप्लाई क्या है कि जो आपकी जो नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम का आप कैसे यूज कर सकते हैं। आपका जो नेशनल इनकम आपके पास जो होती है, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं। देखो मैंने सिंबल भी बताया था किसको क्या बोलते हैं, इनको 1 बाय 1 डिस्कस किया था। कंजप्शन को सी, इन्वेस्टमेंट को आई, सेविंग को एस, इनकम को वाई, राइट। दैट्स अ रीजन कि प्रीवियस लेक्चर इज अ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, चलो जो ये कहते हैं कि जो नेशनल इनकम का कुछ पार्ट आप क्या करोगे, कंजप्शन में यूज करोगे, यही पढ़ा था हमने। कुछ पार्ट आप क्या करने वाले हो, सेविंग करने वाले हो, राइट। कंजप्शन रेफर टू मीन्स दैट कि प्रोडक्शन करना है, क्योंकि सप्लाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो कितना आउटपुट जनरेट कर पाएगा। आउटपुट जनरेट करने के लिए उसको क्या रिक्वायर है, उसको इनपुट रिक्वायर है। इनपुट कहाँ से होगा, जब वो गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करेगा, इसकी परचेज करेगा, बाय करेगा, तभी तो वो कंजप्शन कर पाएगा अपनी इनकम का। मीन्स कि इनकम का कुछ हिस्सा आप कंज्यूम करेंगे, कुछ हिस्सा सेविंग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैडम, जैसे कि यहाँ पे हमने वाई इनकम ली थी, और यहाँ पर एक और कंसेप्ट में प्रूफ करके दिखाऊंगी कि जो एग्रीगेट जो सप्लाई होती है वो ऑलवेज नेशनल इनकम के इक्वल होती है। देखो ये कंसेप्ट याद करने का नहीं है, समझने का है। एक तो ये पॉइंट है इसके अंदर, एक ये पॉइंट है। क्या मैं बोल सकती हूँ कि एग्रीगेट सप्लाई किसका कॉम्बिनेशन से बना है, कंजप्शन और मैम सेविंग से। इट्स ओके, कंजप्शन प्लस के सेविंग, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलो जी, इनकम हमारी कैसी चल रही थी, कांस्टेंट वे से चल रही थी। सबसे पहले क्या था, 0 लेवल था मैम हमारा, और फिर हमारे पास 100 रुपये इनकम हुई, फिर हमारे पास 200 हुई, फिर हमारे पास 300 हुई, फिर हमारे पास 400, देन 500, देन उसके बाद 600 और 700, ऐसे लेते चले गए थे। चलो जी, इसी में से कुछ पार्ट हमने क्या किया था, कंज्यूम किया था। 0 लेवल की इनकम पे भी हमारे पास क्या हो रही थी, कंजप्शन हो रही थी। उस कंजप्शन को क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। देन हमने क्या किया था 80 का ऐड करते चले गए थे। ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक सेकंड भाई मेरी पेंसिल कहाँ गई, ये रही, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 80 प्लस हो रहा है। तो हम इसमें भी यही सेम पैटर्न लेंगे, सेम फिगर लेने वाले हैं। 80 प्लस करेंगे तो 120, यहाँ पर 200, यहाँ पर 280, 16 3 20 360, यहाँ पर 440, यस 840 के बाद 80 प्लस करेंगे तो 440, और यहाँ पे आ जाएगा 520। कंजप्शन ये थी। अब देखो आपको मैं कह रही हूँ कि आपके पास 100 रुपये हैं बेटा, कितने रुपए हैं, 100 रुपये हैं, ठीक है जी।
मैं कह रही हूँ कि 100 रुपये में से आपने 70 का सामान लिया है, आपने 70 की नोटबुक परचेज कर ली। मान लो ये पेन 70 रुपये का आया, मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने 70 रुपये इसके ऊपर कंज्यूम कर दिए, तो मेरे पास बचे कितने हैं? तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैम 100 रुपये में से जब मैं 70 को माइनस करूँगी तो मेरे पास 30 रुपये क्या बच गई है? सेविंग बच गई है। 70 मैंने कंज्यूम कर लिए, इनकम का ये पार्ट हो गया। तभी तो इनकम इज इक्वल टू 70 प्लस के 30 करेंगे, तभी तो ये हमेशा 100 के इक्वल होगी। तो दैट्स अ रीज़न, जो इनकम होती है हमेशा कंजप्शन प्लस के सेविंग होती है ना। ठीक है, इसी तरह से दैट ये भी देखो प्रूफ हो रहा है, इनडायरेक्टली देखो प्रूफ हो रहा है। मैंने अभी तक प्रूफ करके नहीं दिखाया कि ए एस इज इक्वल टू वाई होता है। ए एस क्या होता है? सी एस प्लस के सी होता है, और वाई हमारे पास इनकम है ही है। एक और तरीके से मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। चलो जी, तो मैं इसको सेविंग को जब मैं निकालूंगी तो मैं क्या करूँगी? इनकम में से कंजप्शन माइनस करूँगी। अब मेरी इनकम 0 है, कंजप्शन मैं फिर भी कर रही हूँ, तो मतलब कि मैं नेगेटिव में, मतलब मैं खर्चा ज़्यादा कर रही हूँ, मेरी इनकम कम है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? मैं चलो नीचे से करते हैं स्टार्ट इसको। 600 रुपये मेरी इनकम है, 520 रुपये मैंने खर्चा कर दिया, तो मेरे पास बचे कितने पैसे बेटा? 80 रुपये। ओके मैम, चलो जी 500 रुपये में से 440 रुपये मैंने माइनस कर दिए, तो कितने रुपये बचे? 60 रुपये, राइट। 400 में से 360 मैंने माइनस कर दिए, तो ये बच गए हैं मेरे पास 40 रुपये। 300 में से 280 मैंने खर्च कर दिए, 20, ऐसे करते चले जाएंगे। अब ये लेवल देखो कैसा है कि यहाँ पर मैं इसको पेन को चेंज करके बताना चाहूँगी। यहाँ पर देखो इनकम कम है, खर्चा ज़्यादा है इन दोनों पॉइंट में, और इस पॉइंट में क्या है कि इनकम ज़्यादा है, खर्चा कम है, और यहाँ पे क्या है, ये इक्वल पॉइंट पे हैं, दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर हमारी सेविंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, राइट। चलो जी, मैं इसको करूँगी तो ये माइनस के 20 आएगा, और यहाँ पे ये माइनस के 40 आएगा। इज इट क्लियर? क्या मैं इसको ब्रेक इवन पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा पॉइंट होता है? ब्रेक इवन पॉइंट। दैट मीन्स जहाँ पर आपकी कंजप्शन हमेशा इनकम के इक्वल होती है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं सेविंग इज इक्वल टू 0 होती है। यस मैम, बोल सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू देयर इनकम, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है? डिस सेविंग है। मीन्स की खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं तो डिस सेविंग ही कहेंगे हम। यहाँ पर क्या है? पैसे बच रहे हैं, आपकी पॉकेट में पैसे अभी हैं, किसी कभी 20 रुपये, कभी 40, कभी 60, कभी 80, तो इसको हम क्या कहेंगे? सेविंग कहेंगे, राइट। तो सेविंग, डिस सेविंग को क्या कहेंगे? जब हमारे पास इनकम है, कंजप्शन है, कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं, पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास डिस सेविंग है। और जब हम क्या कर रहे हैं, इनकम है, कंजप्शन है, इनकम ज़्यादा बच रही है एज कम्पेयर टू देयर कंजप्शन कम कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचेगी? सेविंग बचेगी। चलो मैम, इसको एक और बात करते हैं। चलो ये तो हो गया, ये कंसेप्ट हो गया। अब मैं करती हूँ ए एस को कैलकुलेट। ए एस कैसे कैलकुलेट होगा मैम? सी प्लस एस होगा। दैट मीन्स सेविंग और आपकी कंजप्शन, इन दोनों को ऐड करना है। चलो 40 माइनस के 40 को ऐड करेंगे, कितना होगा मैम? 0। 20 माइनस के 20 तो कितना होगा मैम? 120 है बेटा ये। 120 माइनस के 20 तो ये आएगा 100। 200 प्लस में 0 तो ये आएगा 200। 280 प्लस के 20 ये आएगा 300। इसको ऐड करते चले जाओ, यहाँ पर ये कंटिन्यूस लेवल पे एज इट इज सेम आएगा। क्या आपकी जो इनकम है और ये जो आपकी एएस है, एग्रीगेट सप्लाई है, क्या ये इक्वल नज़र आ रही है आपको? दैट्स अ रीज़न कि मैंने इसको यहाँ पे ये लिखा, और ये प्रूफ भी मैंने यहाँ पे कर दिया कि एएस इज इक्वल टू इनकम होता है। इनकम का कुछ हिस्सा आप क्या करेंगे? सेविंग कंज्यूम करेंगे और सेविंग करेंगे। दैट्स अ रीज़न इन दोनों को हम क्या करते हैं, ये इन दोनों के इक्वल होगा। अब मैंने 100 रुपये खर्च किए हैं, 100 रुपये में से मैंने क्या किया है? 100 रुपये में से मैंने क्या किया? 120 की कंजप्शन कर दी, तो माइनस के सेविंग 20 रुपये बचेंगे, तो इनको सॉल्व करेंगे तो मेरा 100 ही आंसर आएगा। दैट्स अ रीज़न कि एक दूसरे के हमेशा इक्वल होते हैं। अब मैं ये कह रही हूँ कि दोनों इक्वल होते हैं। दैट मीन्स जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ, मैं ये ग्राफ प्लॉट करूँगी तो यहाँ पे इनकम होएगी 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है बच्चे। ठीक है, आ रहा है इतना समझ में? ये मैंने 80 का डिफरेंस लिया था। छिप्पन 560 का, क्या यही था? अब मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो एएस है वो हमारी इनकम के बिल्कुल इक्वल है, अभी हमने प्रूफ किया। तो क्या मुझे ये इतना, ये जो एरिया है, ये जो एरिया दिया हुआ है, क्या मुझे इसको इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड करना चाहिए? यस ऑफ कोर्स। मैम इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे? इट्स नॉर्मल कि मुझे इस
ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, इस 90 डिग्री को जो मैं 2 से डिवाइड करूंगी, इसकी 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करना है, तो नॉर्मल सी बात है मेरा क्या बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा, जो कि AS की लाइन होगी। तो इधर ये 45 डिग्री, इधर ये 45 डिग्री, अगर दोनों को कंबाइन कर दूँ 90 डिग्री, तो ये होगा अपना AS। सिंपल था एग्रीगेट सप्लाई, टॉपिक कंप्लीट हो गया। देखो पता भी नहीं चला, क्योंकि आपको प्रीवियस कंसेप्ट क्लियर है, तो इट्स नॉर्मल कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ पे याद करने के कौन कौन से पॉइंट है, चलो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला कि जो एग्रीगेट डिमांड होता है ये हमेशा नेशनल इनकम के इक्वल होगा, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड किस किस से बनता है, सी कंजप्शन और एक सेविंग से बनता है, ठीक है जी। और जब इनकम कम है, कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हो, इट्स नॉर्मल कि हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो क्या बात है, हमारा डिस सेविंग है, हम नेगेटिव बैलेंस में हैं। जब हमारे पास दोनों इक्वल होती है, खर्चा और इनकम हम दोनों एक साथ करते हैं, मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने 100 के 100 खर्च कर दिए, तो ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। जब मेरे पास 100 रुपये है, मैं केवल 70 ही खर्च कर रही हूँ, तो 30 रुपये मेरी इनकम होगी, तो ये मेरे पास सेविंग है। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद करने के हैं, ठीक है जी। चलो आ जाओ नोट्स पर, क्योंकि नोट्स भी तो पढ़ने हैं ना। अब मैंने समझ में आ गया, अच्छी बात है, पर लिखोगे नहीं तब तक तो नंबर भी नहीं देगा एग्जामिनर, है ना। तो अच्छी प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए एक एग्जाम के अंदर। एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है ये मैं हर वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करती हूँ। चलो इसमें भी देखते हैं। मीनिंग एंड द कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई, इट इज़ फॉर ऑल द प्रोड्यूसर, ये सभी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, जो हम फाइनल गुड्स को परचेज कर रहे हैं उसकी मनी वैल्यू की बात की जा रही है बेटा। किसकी बात की जा रही है, मनी वैल्यू की बात की जा रही है, ठीक है जी। एंड द सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को जो हम रिसीव करते हैं, दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई इन अ इकोनॉमिक इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब टाइम होगा, पर्टिकुलर टाइम होगा, तभी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उस चीज़ को सप्लाई करेगा भाई। जब डिमांड होगी तो उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई करेगा, ठीक है। अब मैंने इसको प्रूव करके बताया है कि एग्रीगेट जो सप्लाई होती है हमेशा एग्रीगेट इनकम, नेशनल इनकम के इक्वल होती है, ठीक है। ओके, ये तो बहुत आसान हो गया मैम, राइट। चलो कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट इनकम सप्लाई के बारे में बात की जाए तो कंपोनेंट का मतलब कि जैसे कि हमने एग्रीगेट डिमांड के पढ़े थे, ठीक है जी। यहाँ पे कहते हैं कि जो मेजर पोर्शन होता है ना अपनी नेशनल इनकम का, जो सप्लायर है या फिर हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसर है, वो कहाँ पे स्पेंड करता है, कंजप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, ओके। एंड द बैलेंस जो बचेगा उसे क्या कर देगा, सेव कर लेगा। दैट्स अ रीजन कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस के सेविंग, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू AS, ये तो हमने प्रूफ कर दिया था। और इसको क्या करेंगे, कंजप्शन प्लस के सेविंग करेंगे, ठीक है। ओके, ये एग्जांपल एज इट इज़ लिया हुआ है, यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया था और यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया था। इज इट क्लियर। अब आ जाता है कंजप्शन फंक्शन, या फिर हम इसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, इंटरेस्ट आपका भी बनेगा, छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर करते चले जाएंगे। प्रैक्टिस पहले इनकी करना, इनके प्रीवियस ईयर लगाना, PYQ लगाना, ठीक है, साथ में MCQ लगाना। उम्मीद करते हैं आपको ये जो कंजप्शन एंड एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है।